Welcome to my channel Maths Magnet. So students, matrices chapter complete हो चुका है. So now we will start another chapter of linear algebra, that is determinant. तो determinant की definition और उसको कैसे solve करा जाता है ये सब तो आपको सभी को पता होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हायर पार्ट पर जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो इसकी डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं. अ नंबर एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो नंबर होता है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है. बहुत बेसिक से इसकी डेफिनेशन है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते. अब 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है कि बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा. ठीक है, फिर इनको माइनस कर दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनको माइनस कर दिया, तो हमको ए का डिटर्मिनेंट पता चल जाता है. 2x2 का तो ईजी होता है, लेकिन 3x3 का आइए समझते हैं. ठीक है, 3x3 के लिए कैसे करते हैं. A11 लिखा और इस रो और इस कॉलम को हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिफरेंस निकालते हैं. -A12 लिखते हैं और ये वाली रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर देते हैं. फिर इसी तरह से A13 के लिए करते हैं, फिर प्लस A13 लिखते हैं और इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं. तो हमें क्या मिल जाता है, डिटर्मिनेंट मिल जाता है. तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है. इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा. 3 2 6. ठीक है, -1 × 5 क्या हो जाएगा, 3 2 6 -5 1 हो गया. ठीक है, तो 3x3 के लिए कैसे करेंगे, 1 को लिखेंगे. ठीक है, फिर इन दोनों को फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 × 3 0, -4 × 1 4, फिर -2 लिखेंगे. ठीक है, 5 3 15, -4 × 0 0 हो जाएगा, +3, 5 × 1 5, 0 × 0 ये हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा +15. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -34 + 15 -90. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मैंने थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया है डिटर्मिनेंट के बारे में. तो अब हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़, आ जाती है डिटर्मिनेंट की. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है. तो आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं. क्या लिखा है, एक्सपैंड अलोंग एनी रो और कॉलम डिटर्मिनेंट विल बी सेम. इसका मतलब ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1 का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली है ना, यहाँ पर मेरे पता है आपको 9 एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 इस तरह से एलिमेंट्स होंगे. जब मैंने आपको 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करना बताया था तो मैंने फर्स्ट रो के अलोंग आपको बताया था. आप सेकेंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, आप थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, आप इनमें से किसी कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं. आपको डिटर्मिनेंट हमेशा सेम मिलेगा. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट का मीनिंग यही है कि आप किसी भी कॉलम किसी भी रो के अलोंग करें, आपको डिटर्मिनेंट हमेशा सेम मिलेगा. डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी. ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके अलोंग उसको एक्सपैंड करें. अब आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी. इफ़ इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स देन डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड बट साइन चेंजेस. इसका क्या मतलब है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास मैं 3x3 का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ. मेरे पास 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे. ठीक है, मान लीजिए मैंने इस रो और इस रो को इंटरचेंज कर दिया. बेसिकली मैंने ये वाली रो को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली रो को नीचे लिख दिया. इस तरह से इंटरचेंज कर दिया हमने. तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट ए आएगा. ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स चलिए हम एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, एलिमेंट ले लेते हैं तो ज़्यादा आपको आसानी होगी. मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैंने एलिमेंट ले लिया. ठीक है, अब बी मैट्रिक्स को मैंने कैसे बनाया, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया. तो मैंने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया. तो थर्ड रो मैंने ऊपर लिख दी और सेकंड को वहीं पर लिखा रहने दिया और फर्स्ट वाली रो को लास्ट में लिख दिया. तो हमको मैट्रिक्स बी मिल गई. तो इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल होगा, बट साइन चेंज हो जाएगा. मान लीजिए अगर यहाँ पर इसका मान लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ रहा है.
मान लेते कोई भी वैल्यू आ रही है, हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए के आ रही है, तो बी, लेट अस अज्यूम दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज के, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी माइनस के। तो सेकेंड प्रॉपर्टी का मीनिंग यही है, ठीक है। आइए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और उसमें मैंने के का मल्टीप्लाई करा दिया है, तो उसका डिटर्मिनेंट के ए क्या हो जाएगा, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और वो 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट करा तो वो 6 आता है, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ, ठीक है। अब 2a का डिटर्मिनेंट बताइए आप कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर देंगे, के बाहर आ जाएगा, के की जगह क्या है 2 है, और ए का ऑर्डर क्या है 3 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 6 है, तो 48 आ जाएगा। तो मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे, तो आप उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब हम इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको आप एग्जाम्पल से भी चेक करके देख सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल ले लें, उससे ये फोर्थ प्रॉपर्टी को और फिफ्थ प्रॉपर्टी को आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए इसके लिए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स को 2 1 1, ठीक है, और बी मैट्रिक्स को मैंने ले लिया 1 0 0 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहीं से आपको दिख गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।